नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका शेयर मार्केट विद कंचन चैनल में। गिरते हुए शेयर बाजार में क्या एसआईपी करने का सही समय है? नई एसआईपी को स्टार्ट करें या जो भी पैसे को एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया उसको क्या विड्रॉ करना चाहिए, या फिर आप एसआईपी में कंटिन्यू पैसे को इन्वेस्टमेंट करें? लोगों के मन में ये सवाल है। इन सवालों को डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि एसआईपी करना अभी सही समय है, एसआईपी को बंद कर देना चाहिए, या आप नई एसआईपी को स्टार्ट करें, या फिर आप कंटिन्यू एसआईपी को रख सकते हैं। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं शेयर मार्केट की या एसआईपी की वीडियो बनाऊं तो मैं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी मीन्स होता है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप जो अपनी बचत करते हो उस बचत में कुछ हिस्सा आप म्यूचुअल फंड यानी कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो आपका पैसा जितना भी आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, चाहे 5 साल या 10 साल के लिए, आप जितना भी लंबे समय के लिए पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा कई गुना बन सकता है। एसआईपी आप पर मंथ या 1 टाइम के लिए भी कर सकते हो। आप एसआईपी चाहे 100 रुपये से स्टार्ट करिए, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 10,000, 20,000, जितना भी आपकी बचत हो आप उसके अकॉर्डिंग एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कम से कम पर मंथ 100 रुपये से एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही 1 टाइम के लिए आप एसआईपी को स्टार्ट करते हैं कि आप एक बार पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दो और लॉन्ग टर्म के लिए उस पैसे को छोड़ देते हैं ऐप के थ्रू या फिर आप किसी बैंक के थ्रू। तो आप इसमें भी आप पहले से सिलेक्ट कर लें कि आपको 10,000 रुपये एसआईपी में 1 टाइम के लिए जमा करना है या 20,000 रुपये, तो आप पहले से ही डिसाइड कर लें। न्यू एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, अभी तक आपने कभी भी एसआईपी में पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले केवाईसी पूरा करना होता है। आप जब भी एसआईपी को शुरू करें तो आपको केवाईसी पूरी करनी होगी, चाहे आप बैंक के थ्रू या पोस्ट ऑफिस में, या फिर आप ऑनलाइन भी केवाईसी कर सकते हो। आप एसआईपी ऑफलाइन ऑनलाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पिन कार्ड और एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लेना जिस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी स्टार्ट करना के बारे में सोच रहे हो। जो भी आपको म्यूचुअल फंड सही लगे, आपको लगता है ये वाला म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, तो आप उस म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। आपको पहले से डिसाइड कर लेना कि आपको मंथली या 1 टाइम के लिए एसआईपी कर रहे हो तो आपको कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। यदि आप मंथली एसआईपी कर रहे हो तो 100 रुपये से लेके आप 10,000, 5,000, 500, 1,000 रुपये कितने भी कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। यदि आप 1 टाइम के लिए कर रहे हो तो आप 10,000, 20,000 या कम ज़्यादा करके भी एसआईपी को 1 टाइम के लिए कर सकते हो। एसआईपी का जो भी आपने एसआईपी सिलेक्ट कर रखी कि आपको 500, 1,000 रुपये, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या आप यूपीआई के माध्यम से एसआईपी में जो भी आपने पेमेंट सिलेक्ट रखी आप उस पेमेंट को कर सकते हो। आपको हर मंथ की एक निश्चित तारीख पर एसआईपी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आपने 100 रुपये से स्टार्ट किया हो, चाहे आपने 1,000 रुपये से स्टार्ट किया हो, तो आपको एक निश्चित तारीख पर आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दें। आप चाहें तो ऑटो डेबिट सुविधा भी सेट कर सकते हो, ताकि हर महीने आपके खाते से अपने आप ही एसआईपी की जो भी राशि होगी, जो भी आपने रुपए सिलेक्ट कर रखे होंगे वो चढ़ जाएंगे। एसआईपी किसी भी बैंक से या डाक खाने से या किसी वेबसाइट या थर्ड पार्टी ऐप से की हो, आप ऑटो डेबिट सुविधा यदि सिलेक्ट कर देते हो तो आपका जो भी पेमेंट होगा, आपका मंथली पेमेंट राशि अपने आप ही कटने लगेगी। बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि गिरते हुए मार्केट में क्या एसआईपी को बंद कर देना चाहिए, तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर देते हैं कि गिरते हुए मार्केट में एसआईपी को बंद कर देना कितना सही है। दरअसल शेयर बाजार में इस गिरावट के बीच में रिटेल जो निवेशक होते हैं उनके मन में ये सवाल आम हो गया है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना अभी बंद कर देते हैं, यानी कि निवेश करना रोक देना चाहिए।
क्योंकि मुनाफा तो अभी तक हो ही नहीं रहा है। फिर भी इस गिरावट में म्यूचुअल फंड को चालू करने से क्या बेनिफिट है। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो आप लंबी समय के लिए यदि एसआईपी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो 5 से 10 साल के लिए, तो आपको ऐसे में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते ही रहते हैं। उन्हें बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने किस टारगेट के लिए एसआईपी को पैसे को इन्वेस्टमेंट किए थे। 5 से 10 साल के लिए एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप कंटिन्यू जारी रखें। आपको इस गिरावट में आपको एसआईपी को बढ़ा लेना है कि ना कि एसआईपी को बंद कर देना है। गिरावट के इस दौर में आपको म्यूचुअल फंड को रोक देना नहीं है, आपको उस म्यूचुअल फंड को बेचकर बाहर निकलना नहीं होता। यही सबसे बड़ा गलत फैसला होता है। आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपको इस गिरावट का सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहिए। आपको तो न्यू एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि जैसे ही मार्केट में तेज़ी आएगी तो आपका पैसा वहाँ से तेज़ी से ग्रो होने लगेगा। तो आपको एसआईपी बंद करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आप न्यू एसआईपी को भी खोलने के बारे में सोच सकते हो। गिरावट में क्या एसआईपी में रुपए को विड्रॉ कर लेने का सही समय है। मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट है, तो ऐसे में आप एसआईपी को बंद करना चाहते हो या फिर आप एसआईपी से पैसे को विड्रॉ करना चाहते हो, तो आपने जो भी अभी तक आपकी परसेंटेज बन रही होगी तो आपकी परसेंटेज भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, यानी कि अभी भी आपकी जो परसेंटेज वो परसेंटेज कम हो गई होगी, जिससे कि आपका पैसा ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे में आप थोड़ा सा वेट करिए, मार्केट एक में तेज़ी आ जाए तब आप ऐसे में एसआईपी को विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर रखी है तो आपको ऐसे में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। आपको पैसे भी विड्रॉ नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपका जो भी मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण जो भी आपके एसआईपी का जो भी परसेंटेज मिली उस परसेंटेज में भी गिरावट आ गई। मार्केट में तो ऐसे ही उतार चढ़ाव बना ही रहता है। तो ऐसे में आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 10 साल के लिए एसआईपी को होल्ड करते हो तो आपका पैसा कई गुना बन सकता है। तो अभी आप थोड़ा वेट करिए, उसके बाद एसआईपी को विड्रॉ करने के बारे में सोच सकते हैं। एसआईपी से जुड़े हुए आपके सारे सवाल क्लियर हो गए हैं कि एसआईपी में पैसे को विड्रॉ करना चाहिए या एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए या एसआईपी को रोक देना चाहिए। तो आपके हर एक सवाल का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब भी मैं शेयर मार्केट या एसआईपी के वीडियो बनाऊं तो मैं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। एसआईपी को बंद या विड्रॉ करने या फिर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे तो ऐसे में आप अपने फाइनेंस एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें या खुद का रिसर्च करके ही किसी भी फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।